जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुशामदीद आप लोगों को एक और नए हॉरोस्कोप के साथ, जो कि शुरू होने जा रहा है 13 सितंबर से टिल 19 सितंबर तक। और उस रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया जिसने फिर से मौका दिया आप लोगों से हम कलाम होने का और रूबरू आने का। ये उसकी शान बेनियाज का एक और करिश्मा ही कहेंगे। मैं तो हर दिन को नया दिन लेती हूँ, तो पूरे 7-8 दिन के बाद मेरी आप लोगों से मुलाकात होती है और एक गायबाना इतना प्यारा मोहब्बत का रिश्ता बन चुका है। जब लोग मुझे मिलते हैं और जिस तरह वो बात करते हैं कि आप जिस दर्द से बोलती हैं, आप हमें अपनी अपनी लगना शुरू हो गई। ये मेरी वो असल कमाई है जो YouTube मुझे नहीं दे सका, लेकिन आप लोगों के प्यार से मेरा मोराल हाई हो जाता है। ये है वो मेरी असल कमाई। जब आप लोग ये मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आपकी बातें, आपका पेन हमें महसूस होता है। सचमुच जब सितारे ख़राब होते हैं तो मैं सचमुच बहुत पेन लेती हूँ आप लोगों के लिए कि किसी तरह उतर जाए आपके दिल में मेरी बात। तो ये हफ़्ता जो है वो हमारा इस तारीख से शुरू होने जा रहा है। अब देखना क्या है कि जो है मैंने एक और चीज़ सोची आप लोगों के लिए कि हम हर बार एक नया कोट आप लोगों के साथ डिस्कस किया करेंगे, थोड़ी थोड़ी कंस्ट्रक्टिव बातें भी करें। आप लोगों के बहाने मैं भी सीखना शुरू हो जाऊंगी। आज मैं आपके 2 मिनट लूँगी हसद, जेलसी के इशू के ऊपर। इतनी ख़तरनाक बीमारी है, इतनी ख़तरनाक बीमारी है। इब्लीस सालों की इबादत, सबसे बड़ा आलिम फाजिल, इसी वजह से बेदखल किया गया कि उसने इंसान के साथ हसद किया। इसी तरह अगर आप हाबील काबील की स्टोरी को पढ़ोगे, पहला ज़मीन पे जो कत्ल हुआ वो भी हसद की बिना पर ही किया गया था। तो यहाँ से देखें, हसद की बीमारियों का अंदाज़ा लगाते जाएं। जब हम हिस्ट्री उठा के पढ़ते हैं, जब हम हिस्ट्री के वाक़यात को देखते हैं, तो एक हसदी का एलिमेंट है जो दुनिया को सुकून से नहीं जीने दे रहा। याद रखें, इस हसद का इतना ज़िक्र है कुरान पाक के अंदर, इतना ज़िक्र है कि हमारे नबी जो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही उसका हल बताते हैं कि अगर तुम्हें किसी से हसद महसूस होने लगे तो उसका क्या हल है कि अपने अंदर से आप उसे निकालें। आप उसके साथ नेकियां करनी शुरू कर दें, आप उसकी खूबियां लोगों में बयान करनी शुरू कर दें, ताकि उससे फ़ाइट करें अगर आपको ये महसूस होता है। क्योंकि हसद क्या है? रब की तकसीम के साथ इख्तलाफ कि मेरे पास क्यों नहीं है। देखिए, ये तो एक रश्क का एलिमेंट तो अल्लाह मियाँ भी माफ़ कर देंगे कि हमें भी रश्क आता है कि यार उसके पास आसान रिस्क है, इतनी आसानी से आ गया। लेकिन मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है कि कहीं ना कहीं जो है आजमाइश इंसान की चल रही होती है। कोई भी दुनिया में मुकम्मल खुश पैदा नहीं हुआ। किसी के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। तो ये हम फेस वैल्यू पे हमें चीज़ों को नहीं लेना चाहिए कि अगला इतना ब्लेस्ड है या मेरी ज़िंदगी में इतनी कमी क्यों है। सबसे ज़्यादा तो मैं आपकी अपनी ज़िंदगी को जब डिस्कस करती हूँ, खुदा मतलब मैं अल्लाह को तो नहीं कहूँगी, ज़िंदगी में ख़राबी थी और अल्लाह ने कहा है कि मुक़द्दर का शिकवा ना करो, घर मेरा नहीं बसा, बच्चे अल्लाह ने मुझे नहीं दिए। लेकिन ज़िंदगी में एक एंडलेस सी दौड़ है जो मैं दौड़े जा रही हूँ, क्योंकि मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि जिस धत से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। कि अगर खुदा ने एक ज़िंदगी ऐसी लिख दी है ना, तो साबित करके दिखाओ कि यार कोई बात नहीं, ये कमियां थी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी हैं। इतने प्यार करने वाले मुझे लोग दे दिए। कहाँ मैं सोचती थी कि हाय अल्लाह, ये इंसान मुझे छोड़ के अगर चला गया तो मेरी तारीफ़ कौन करेगा। मुझे अच्छे कपड़े पहनने का शुरू से शौक़ होता था, तो मैं कहती थी मेरी तारीफ़ कौन करेगा अगर ये इंसान ज़िंदगी से चला गया। तो ये ज़िंदगी में मैं लंबी बात फिर हो जाएगी, क्योंकि हसद के मौजू पे मैंने आपको इलाज ये बताना था कि इसके साथ एनकाउंटर कीजिए। उस इंसान की खूबियाँ लोगों में बयान करनी शुरू कर दें, उस इंसान के साथ सिला रहमी शुरू कर दें, ताकि वो एलिमेंट खुद ब खुद जो है वो अंदर से ख़त्म हो जाएगा। वरना ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। तो जो खुद सीखा
जहां अपनी खुद ट्रेनिंग की मेरा दिल है आप लोग भी अपने इस नेगेटिव एलिमेंट से सबसे पहले फाइट करें। अगर आप गौर से करोगे इस बात के ऊपर, आपको हर बीमारी की रूट कॉज ये जेलसी वाला फैक्टर लगना शुरू हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने छोटे से इंट्रोडक्शन के लिए, जो कि नए ज्वाइन करने वालों को बहुत ज़रूरी है जान लेना। मेरा नाम सामिया खान है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आप लोग मेरी फैमिली का मेंबर हैं। अगर आप हमारे लाउंज के मेहमान बने हैं, इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, क्रिटिसाइज़ भी कीजिए, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑलवेज़ जो है उसको मैं वेलकम करती हूँ, लेकिन बेजा तनकीद जो है ना उससे साहिब दिल दुखता है। उसके बाद जो है नए ज्वाइन करने वालों को बताने के लिए, सामिया खान 4 नॉलेजेस हैं मेरे पास: एस्ट्रोलॉजी, महदूद साइल, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री और कार्ड्स। ये कार्ड्स जो हैं ये एक ईरानी इल्म है, टैरो कार्ड्स नहीं है ये, तो ये इसको क्लैरिटी कर लीजिएगा। दूसरा, आपको ये जो नंबर मेरी स्क्रीन के ऊपर है, इस नंबर के अलावा 0302 ये नंबर कोड से शुरू होता है। अगर आप बाहर से मिलाएंगे तो 0092 के बाद इस नंबर को मिलाएंगे। नंबर मोबाइल का है 4447771। अगर गलती से भी आपने कोई डिजिट दाएं बाएं कर दिया तो फिर इदारा मेरा ज़िम्मेदार नहीं है। इसके अलावा आईटी के किसी भी मीडियम के ऊपर, चाहे वो किसी भी किस्म की नस्ल का मीडियम है, ट्विटर है, मैसेंजर है, वो इंस्टा है, वो कुछ भी चीज़ है, कहीं पे भी अगर आपको गलत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जाए तो याद रखिए कि जो है आप वहाँ पे मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। कोई आपको कहे कि मैं सामिया खान का नेफ्यू हूँ या मैं सामिया खान की आईटी टीम का मेंबर हूँ, प्लीज़ मैं वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं हूँ। वाहिद ये जो टेलीफोन है इस पे खातून है, जवाब में देर सवेर हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट आप एक महफूज हाथों के अंदर हैं। आपका नंबर, मेरी बहनें मुख्तलिफ़ जगहों से कॉल करती हैं, आपका नंबर भी हमारे लिए उतना ही अहम है जितनी आपकी ज़ात। तो आप पूरी तरह इस नंबर पे महफूज हैं, और देर सवेर होने की शिकायत मुझे मौसूल होती रहती है, उसको इग्नोर कर दीजिए। ये नंबर वाहिद है जो मेरे और आपके दरमियान में ब्रिज बन सकता है, मुझे और आपको जोड़ सकता है। फ़ोन क्लाइंट्स को कभी कभी 7-8 डेज़ टाइम का वक्त वेट करना पड़ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि टीवी की मसरूफियत बहुत क्रेज़ी किस्म की होती है। तो जो है इसको बर्दाश्त कर लीजिएगा। 7-8 डेज से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बारी बिल्कुल आ जाती है आप लोगों की। और जहाँ जहाँ मेरे बहन भाई हैं, अगर कहीं कोई मेरी तरफ से नालायकी या नाअहली होती है, मैं आपसे इन एडवांस माज़रत ख्वाह हूँ। जवाब आने में देर हो सकती है, लेकिन जवाब आएगा। आप महफूज हाथों में हैं। आप वहाँ पे सिर्फ ये लिखिए कि वी नीड एन अपॉइंटमेंट, या वी नीड टू नो कि हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान। टेलीफोन पे रीडिंग का प्रोसीजर अलग है और मीटिंग का प्रोसीजर बिल्कुल अलग है। दोनों तरह से गाइडलाइन आपने मांगनी है, वो वहाँ से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी जाते जाते मेरा वही नारा कि बहुत महदूद इल्म है, गैब का इल्म नहीं है। मेरा सिर्फ इतना सा काम है कि मैं आपको आपकी किस्मत से डील करना सिखा सकती हूँ। किस्मत को बदलने की बात जहाँ पे आएगी, वो शिर्क के ज़ुमरे में स्टोरी चली जाएगी। उसमें ना आप गुनहगार होइए, ना मुझे गुनहगार कीजिए, ना अपना ईमान ख़राब कीजिए जादू टोनों तावीज़ धागों की तरफ जाके। ये इल्म एक रहनुमाई के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आपको अपना एस्ट्रोलॉजर होते हुए मैं 2009 से ये नारा लगा रही हूँ कि ये इल्म एक अंदाज़ों की कहानी है, जिससे हमें सिर्फ गाइडलाइन मिल जाती है। तो ये इंट्रोडक्शन आज ज़रा लंबा हो गया। अब हम चलते हैं अपने बाकायदा हॉरोस्कोप की तरफ। प्लीज़ किसी के भी हाथों बेवकूफ़ मत बनिएगा। पैसे आपके जाते हैं, आपका ईमान ख़राब होता है, उसमें दिल मेरा बहुत दुखता है। तो मेरे नाम पे अगर कोई आपको बेवकूफ़ बनाए, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। इस नंबर के अलावा मैं किसी और नंबर के ज़रिए आपको आंसरेबल नहीं होती हूँ। तो इसलिए मैं आपको हर बार ये क्लैरिटी देती हूँ ताकि आप मुझे कल को किसी भी जगह अकाउंटेबल ना कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबकी इज़्ज़तें भी महफूज रखे, आपके माल को भी अपनी अमान में रखे। अब हम मिलते हैं बाकायदा हॉरोस्कोप के साथ। छोटी सी ब्रेक,
फिर 12 सितारे, 2 सितारों ने जगह बदली है इस हफ्ते। एक ने 11 सितंबर को बदल ली है और एक 15 सितंबर को बदल रहा है। वो क्या ब्लेसिंग दे सकता है 12 सितारों को, कहाँ हमें वार्निंग दे सकता है, इसके लिए हमें अपने 12 सितारों को गौर से सुनना पड़ेगा। तो मिलते हैं जोन ए के 4 सितारों के साथ, देन जोन बी, देन जोन सी। जुड़े रहिए हमारे साथ, उठना नहीं है मेरे लाउंज से, चैनल्स को स्विच नहीं करना। मुलाकात होती है अगले सेगमेंट में जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद आप लोगों को। और अब आगे बारी हमारे जोन सी के 4 सितारों की। तो जोन सी के 4 सितारों में पहला सितारा सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस, उर्दू में जिनके नाम फे, फवारों वाली फे, और इंग्लिश में जिनके नाम एफ, फ्लैग वाला एफ से शुरू होते हों, वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं, यानी कि सेजिटेरियस से अपना हफ्ता सुन सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन कि हफ्ता कैसा रहेगा, और फिर बात करेंगे उन 2 सितारों की जिन्होंने हाउस बदले हैं, कहाँ ब्लेसिंग दे सकते हैं, कहाँ हमें केयरफुल रहने की वार्निंग दे रहे हैं। तो जी सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस, शुक्र अल्लाह पाक का कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 13 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक आप भी मुकम्मल तौर पे मेरे रब ने चाहा सेफ जोन में हैं। सितारे की मूवमेंट आपकी फेवर में ही चल रही है। तो इस वक्त जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अमली मैदान में छलांग मारिए और अपने मामलात को हल करने की हर मुमकिन कोशिश को जो है वो बढ़ा दीजिए, ताकि इस वक्त की जो कोशिश है आपके कामों को बहुत आसानी से पूरा अंजाम पजीर कर सकती है। आपकी जो कोशिश है आपको फ़ायदे दे के जा सकती है। उसके बाद ये हम आते हैं 15 और 16 सितंबर। ये आपके खाना माल में अच्छी डेट है। कहीं ना कहीं से माली फ़ायदा आपके लिए एक रिलीफ लेके आ सकता है, आपके पैसों को बढ़ा सकता है, यानी माल की नेमत आपके लिए बेहतर हो सकती है। 17 सितंबर से लेके 20 तक सितारों की मूवमेंट, अगर आपको कहीं अंदरूने मुल्क सफ़र करना है, वो किसी भी मकसद से करना है, रिश्तेदारियों से मिलने के लिए जाना है या कोई तफरीही मकसद से, क्योंकि अभी भी लोग बहुत सारे हिल एरियाज़ में जा रहे हैं, बाहर तो जा नहीं सकते, तो पाकिस्तान में कम से कम एटलीस्ट इस वक्त जो है सयाहत तो एटलीस्ट इस गवर्नमेंट ने ज़रूर प्रमोट की है। और बाकी कुछ हो ना हो, सयाहत पे लोगों के पास जो अंदर जमा हुआ पैसा सयाहत पे तो निकलना शुरू हुआ है। तो यहाँ पे 20 तक सितारे की पोजीशन, अगर आप तफरीही नीयत से अपने प्यारों के साथ प्लान करते हो तो उसमें भी सितारा आपकी सपोर्ट में है। सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाहूँगी उन सेजिटेरियंस के लिए कि अभी भी अज़दवाजी ज़िंदगी या कारोबारी रिलेशनशिप, फिर वही मिसाल दूँगी कि गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में है, थोड़ी सी ड्राइव अभी बम्पी है, तो इसका मतलब है कि अगर अल्लाह ने आपके हाथ में स्टीयरिंग दे दिया है तो ये आपका इम्तिहान है ऊपर वाले की तरफ से, आपके पार्टनर की ख़राबी नहीं है। तो अगर तो आपने इस कहानी को सरवाइव करा लिया जनवरी तक, तो मैं समझूंगी आप सुरखरू हो गए इस इम्तिहान के अंदर। बहुत सारे सेजिटेरियंस अल्लाह ना करे ब्रेकअप हुए हों, लव ब्रेकअप, रिलेशन, कारोबारी पार्टनरशिप्स, सोशल रिलेशंस में ख़राबियाँ ये वक्त लेके आया होगा। शिद्दत इसकी ख़त्म हो गई थी जुलाई से, लेकिन अभी भी इंटेंसिटी कहीं ना कहीं आपको परेशान ना करे। तो मैं अभी आपको यही कहूँगी कि ड्राइव सेफ, ड्राइव स्लो, ताकि आप डेस्टिनेशन पे भी सुरखरू होके पहुँचो, आपकी सवारी भी केयरफुली वहाँ तक ड्राइव कर जाए। तो ये इतनी सी मिसाल मेरा ख्याल है काफ़ी आपको समझाने के लिए। दूसरा, करियर हाउस इस वक्त सेजिटेरियंस अल्लाह के फजल से अच्छा हुआ है। बिज़नेस के मौक़े, करियर की आसानी, सोशल लाइफ में आसानी, वहाँ पे सितारा आपकी सपोर्ट में चल रहा है।
उससे आगे जब हम देखते हैं तो दोस्तियों वाला हाउस भी अल्लाह के हुक्म से बहुत मज़े का है। अभी तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है इस हफ्ते में। एंजॉय करें, दुनियावी ख्वाहिशात के हसूल के लिए तगदो करते रहिए। किसी भी वक्त रब आप पे मेहरबानी कर सकते हैं। 11 सितंबर से जो एक सितारे ने पोजीशन बदली है, वो क्या कह रहा है कि आपको दिमागी तौर पे ज़रा रिलैक्स कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी अल्लाह की ब्लेसिंग होती है कि कहीं ना कहीं जब अपने बंदों को सुकून देते हैं, इससे बड़ी नेमत दुनिया में और कोई नहीं है। तो मेंटली तौर पे आप खासा अपने आप को 11th ऑफ सितंबर के बाद से लगेगा कि चाहे प्रॉब्लम्स वहीं पे हैं, लेकिन दिमाग जैसे एक पुरसुकून स्टेट ऑफ माइंड में चला गया है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ तो 15th ऑफ सितंबर से जब एक सितारा कदम रखेगा, इसी हफ्ते में उसने कदम रखना, इस हफ्ते तो आपको नहीं तंग करेगा, लेकिन अगले हफ्ते में ये ज़रा से परपुर्जे निकालेगा और क्या करेगा, आपकी चीज़ों में हर्डल्स डालेगा, आपकी कोशिशों में, आपकी दोस्तियों में। तो उस वक्त आपका एक इम्तिहान शुरू हो सकता है। तो वार्निंग नहीं मेरे लिए, सॉरी, आपके लिए मेरी तरफ से अगले हफ्ते में ये होगी कि आपने इन फ्रंट्स पे चुकन्ने हो जाना है। दोस्ती के मामलात, दोस्तों से रिलेटेड मामलात, दूसरा जो है आपके मामलात जो हैं वो वहाँ पे जहाँ पे आपका और दुनियावी ख्वाहिशात वाला जो एरिया आता है वहाँ पे। तो जी बाकी इसके अलावा हम आगे देखें तो जो लोग पोस्टिंग चाहते हैं और कोशिश में हैं या शहर बदलना चाहते हैं, कोशिश में हैं और अभी कोशिश का नतीजा नहीं निकल रहा, अक्टूबर में मेरे रब के हुक्म से नतीजा आपकी फेवर में, आपकी सपोर्ट में इंशाल्लाह निकलेगा। तो अगर नहीं निकल रहा तो परेशान ना होइएगा, और अगर निकल गया है नतीजा तो उसको सेटल डाउन होने में अक्टूबर का महीना आ ही सकता है। जो लोग नए रिश्ते जोड़ना चाहते हैं उनके लिए भी सितारा सपोर्टिव है इस वक्त में। जो पुराने रिश्तेदारियों को तड़का लगाना चाहते हैं, ससुराली हैं, ख़ानदानी हैं, उनके लिए भी टाइम मुवाफ़िक है। तो ये था मेरे प्यारे से सजिटेरियंस का इस हफ्ते का हाल। लेकिन जो है 20 तक ये हफ्ता तो आप सेफ जोन में है। अब हम तो जी जोन सी का दूसरा सितारा कैप्रिकॉर्नियन यानी कि बुर्ज जद्दी के जो लोग हैं, इंग्लिश में जिनका नाम जे से जावेद, जी से गर्ल वाला जी, ज़ीब्रे वाला जी से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी कैप्रिकॉर्नियन से अपने लिए मदद ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे कि आपका हफ्ता कैसा रहेगा। तो कैप्रिकॉर्नियन सबसे पहले हफ्ते पे आते हैं 13th एंड 14th सितंबर। थोड़ी सी स्लो स्टार्ट लेती हैं, थोड़े से मूड स्विंग्स या डिप्रेशन या ऐसी नींद का गलबा डाउन करके रख सकता है। तो आराम कर लीजिए इन 2 दिनों में। नहीं काम हो रहा तो बजाय ये कि ख़राब करने से ना करना बेहतर होगा। 15 और 16 सितंबर से फिर आपकी एनर्जी माशाल्लाह हम रिचार्ज होने की तरफ देखते हैं। आप कम बैक करते हैं, आपकी एनर्जी रिचार्ज होती है। उसके बाद हम आते हैं 17 और 18 सितंबर की जो 2 तारीखें हैं, इसमें भी अल्लाह करे कोई माली मुनाफे की, कहीं से माल आने की, कहीं से रिकवरी की उम्मीद भी चले आने की खबर अल्लाह करे कि आए। मतलब कोई ना कोई फाइनेंसेस से रिलेटेड अच्छी खबर आपका मूड कैप्रिकॉर्नियंस बेहतर कर सकती है। 19 और 20 की तारीखें भी ठीक हैं। अगर इन 2 तारीखों में कहीं भी आपको सफ़र करके जाना है अंदरून मुल्क, तो सितारा आपकी सपोर्ट में है, आप बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं फ्री माइंड के साथ। सदका ज़रूर दे दीजिए ताकि किसी किस्म की भी बदमज़गी से मेरा रब आपको अपनी अमान में लेके जाए। जॉब एरिया भी ठीक है, हेल्थ एरिया भी ठीक है, और आपकी कोशिश भी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी। इस वक्त अपनी हेल्थ की केयर या आपकी नौकरी में आपकी परफॉर्मेंस बेहतर है अल्लाह के फजल से, और बेहतर नताइज लेके आएगी। उसके बाद हम आगे जाते हैं तो इस वक्त कैप्रिकॉर्नियंस के लिए भी मुबारक वक्त है। वो कैप्रिकॉर्नियन जो ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा वक्त है। वो कैप्रिकॉर्नियन जो किसी किस्म के पेपर वर्क से रिलेटेड काम, अदालती है, कानूनी है, वीज़ा रिलेटेड है, इस वक्त सितारा आपकी सपोर्ट में है।
آپ اپنے کاموں کو انجام کی طرف لے کے جانے کی پازیٹیو ڈائریکشن میں کوشش جاری رکھیے، نتیجے بھی مثبت ہی انشاءاللہ نکلیں گے۔ پھر ہم کیریئر ہاؤس بھی اس وقت اللہ کے حکم سے ٹھیک ہے، تو جاب میں پروموشن بھی ہو سکتی ہے، کاروباری مواقع بھی آپ لوگوں کو مل سکتے ہیں۔ ایک ستارہ جس نے 11 سپٹمبر سے جب جگہ بدلی ہے، وہ آپ کو کیا میسج دیتا ہے؟ دوستیوں کو اس وقت انجوائے کریں، کوئی دنیاوی خواہش میرا رب آپ کی آنے والے وقت میں یعنی 11 سپٹمبر آنورڈز پوری کر سکتے ہیں، اس میں کسی دوست کی سپورٹ بھی شامل ہو سکتی ہے، تو اس طرف اپنی اس ڈائریکشن میں بھی آپ کوشش جاری رکھیے۔ دوسری چیز جو یہاں پہ نظر آتی ہے کہ خانہ جو ہے آپ کا، جو آپ کا بزنس ہاؤس ہے، اس میں ابھی تو ستارہ ٹھیک چل رہا ہے، لیکن اسی ہفتے کی 15 سپٹمبر کو ایک ستارہ قدم رکھے گا جو کہ ابھی تو اس ہفتے وہ کچھ نہیں کہے گا، اگلے ہفتے سے وہ پرپرزے نکالے گا، تو اس کی بات پھر ہم اگلے ہفتے میں کریں گے کہ ٹل وین ہم نے کیسے کیئرفل رہنا ہے کہ ہمیں اپنے بزنس میں کوئی ماموں نہ بنا سکے، یا ہمیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس کے لیے ہمارے لیے کنٹروورسی کریٹ کی جا سکے۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے جو میڈیا ریلیٹڈ ہے، جو لائم لائٹ میں ہیں۔ ویسے بھی میرا خیال ہے اب تو گھر کے لوگوں بھی ان کی بھی بچت نہیں ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں واقعات سنے، اب اس بچی کا تو کوئی قصور نہیں تھا جو چنگچی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی، اس بچی کا کوئی قصور نہیں تھا جو بائک میں برقعے میں اپنے بھائی یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا رہی تھی۔ تو خدا تعالیٰ کہتے ہیں جب دعا مانگی جاتی ہے تو دعا ہمیشہ کیجئے کہ اللہ پاک حق اور ناحق دونوں سے محفوظ رکھے۔ حق وہ کہ آپ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، اللہ پاک آپ کی عیب پوشی کریں، یا ناحق کہ ان دو بیچاری خواتین کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو سیدھے راستے پہ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہی تھیں۔ یہ تو ویسے میں ہم لوگوں نے ہماری فیملی میں تو ریزولوشن تھا کہ جی 14 اگست کو اپنے اپنے گھروں میں رہیے، کیونکہ ماحول ہمیں تو سازگار بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے بعد یہ جو آپ کی نظر آتا ہے کہ سیجیٹیرینس دماغی جو ہاؤس ہے اس کے اوپر کہیں نہ کہیں بوجھ رہنے کے امکانات ہیں، یا آپ کو یہ رہ سکتی ہے فیلنگ کہ فلاں بھی میرا دشمن ہے، فلاں میرے ساتھ حسد کر رہا ہے، تو ایک تو حاسدین سے پناہ مانگنی ہے آپ نے، آستین نما دشمنوں سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے۔ دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے دماغ کو جتنا ایزی کر سکتے ہیں، جتنا اپنے ریلیجن سے کنیکٹ رہیں گے، جتنا اپنے آج میں رہنا سیکھیں گے، تو یاد رکھیں اپنے آپ کو کمفرٹیبلی 4 مہینے اور ہیں جو بھی ہمیں اس کے ساتھ سپینڈ آپ لوگوں نے کرنے ہیں، تو ابھی بھی اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے میری ایک بات مان لیں، اپنے آج کے مومنٹ میں جینا شروع کر دیں۔ یہ جو کل کی فکر ہے نا، یہ انسان کو کسی قابل بھی نہیں رہنے دیتی۔ تو یہ تھا جی ہمارے پیارے کیپریکونینز کے ستاروں کا اس ہفتے کا حال۔ اب آتے ہیں ہم زون سی کے 11واں ستارہ ایکویرین یعنی کہ برج دلوں کی طرف آتے ہیں، جن کا نام انگلش میں ایس سے شروع ہوتا ہے، اور جو ہے وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں اگر ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایکویرینز کہ آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا۔ تو جی ہفتے کی پوزیشن پہ اگر میں آپ کے آؤں تو پہلے 4 دن بٹ بمپی رائٹ ہے، 13th 14th 15th اینڈ 16th سپٹمبر۔ کسی دوست کی وجہ سے بھی دل دکھ سکتا ہے، کسی کام کے نہ ہونے کی مایوسی بھی غالب آ سکتی ہے، تو 4 دن فائٹ کیجئے۔ ہو سکتا ہے کچھ ان میں سے نہ بھی ہو، ایسی مینٹل سوئنگز آنے شروع ہو جائیں، دل چاہے کہ میں سو جاؤں، کمرے میں بند ہو جاؤں، کسی سے نہ ملوں، تو کوئی بات نہیں، یہ 4 دن ہے۔ وقت کی خوبصورتی یہی ہے، وہ اچھا یا برا ہے وہ بہرحال گزر جاتا ہے، اس کی خوبصورتی ہی یہی ہے ان دی اینڈ کہ اس نے گزر ہی جانا ہے۔
اس کے بعد جو ایکویرینس آپ کے میں ازدواجی ریلیشنشپ کے ہاؤس پہ آتی ہوں، اور وہ بھی وہاں پہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں جب آپ 17 سپٹمبر آنورڈز اگلا سفر شروع کرتے ہیں۔ وہاں سے ستارہ آپ کے لیے بہتر خبریں لے کے آتا ہے۔ وہاں پہ ستارہ الحمدللہ ٹھیک ہے 17 سپٹمبر آنورڈز۔ 19 اور 20 میں بھی کوئی نہ کوئی فائنینسز سے ریلیٹڈ اچھی پازیٹیو مثبت خبر آپ کا موڈ ٹھیک کر سکتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے اگر کہیں چیزیں تھوڑا سا آپ کی خود اعتمادی کو کہیں ریورس گیئر لگا رہی ہیں تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کہیں وہ ریورس گیئر لگاتی ہیں تو آپ نے تھوڑا سا اس میں سمجھداری کے ساتھ جو ہے اس کام کو لے کے چلنا ہے۔ آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اس وقت چیزیں جو ہیں تھوڑی سی آپ کے لیے چیلنجنگ ہو سکتی ہیں۔ آپ کے لیے آپ کو وہاں پہ ذرا سا محتاط ہونا پڑے گا جہاں پہ آپ کے آتے ہیں کام آپ کے کیریئر سے ریلیٹڈ جو ہیں، کہ وہاں پہ آپ کو ذرا سا کیئرفل ہونا پڑے گا تاکہ کوئی بھی جو چیز ہے وہ بدمزگی نہ کرے، اور محتاط رہیں تاکہ ریلیشنز کو آپ کو بھی مجھے یہی میسج دینا ہے، لیوز کو اور ایکویرینس کو اس وقت اپنے ازدواجی رشتے اور اپنے کاروباری رشتے جتنا اپنے ایموشنز کو دفنا کے اپنے دماغ سے چلائیں گے اتنا آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ تو وہاں پہ ایک یہ احتیاط ہے۔ پھر ہم آتے ہیں لو لائف میں ستارہ ٹھیک ہے، کاروباری جو ہے زندگی میں ستارہ بھی اللہ کے فضل سے 11 سپٹمبر سے ٹھیک ہونے جا رہا ہے۔ بچوں کے معاملات میں بھی ستارہ آپ کی فیور میں ہے۔ فائنینسز میں بھی گاہے بگاہے ستارے کی مہربانی موجود ہے۔ اس وقت جو اچھی چیز ہے کہ ایکویرین اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ستارہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ وہ ایکویرینس جو اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ستارہ ٹھیک ہے۔ وہ ایکویرینس جو چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی پیپر ورک ریلیٹڈ اہم کام ہے جو کہ اس کا حل ہونا ضروری ہے، تو 15 سپٹمبر تک سر توڑ کوشش کریں، کیونکہ 15 کے بعد ستارہ تھوڑی اڑچنیں ڈال سکتا ہے، فوراً نہیں، نیکسٹ ویک سے یہ زیادہ اڑچنیں ڈالے گا۔ تو ابھی بھی آپ کے پاس یہ پورا ویک موجود ہے کہ جو بھی کام جس میں پیپر ورک انوالو ہے، اب آپ اس زبان کو سمجھ جائے کریں، پیپر ورک انوالو ہوتا ہے، ویزا ہو گیا، لیگل کام ہو گیا، کوئی دفتری پیپر ہو گیا، کوئی زمین سے ریلیٹڈ کوئی پیپر ورک پھنسا ہوا ہے جس کی آپ کو ٹینشن ہے، سرکاری دفتروں سے کام نکلوانا مشکل ہے، ابھی بھی یہ ہفتہ آپ کی سپورٹ میں ہے۔ سر توڑ اور بھرپور کوشش کریں، مجھے ایسے رب کے حکم سے لگتا ہے کہ کام آپ کا انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور یہ تھا جی میرے ایکویرینس کے اس ہفتے کا حال، جس میں صرف پہلی 4 ڈیٹس تھوڑی سی جو ہیں وہ سلو ہیں، 13، 14، 15 اینڈ 16۔ صدقہ ضرور دیجیے گا، اور انشاءاللہ کچھ بھی آپ کو تتی ہوا بھی نہیں چھوئے گی۔ 17، 18، 19 اینڈ 20 سپٹمبر، یہ 4 تاریخیں آپ کی فیور میں ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں، کبھی خوشی کبھی غم، یہی زندگی کا حسن ہے، اور ہمیں اسی لیے ان تاریخوں سے یا ان ستاروں سے صرف مدد مل جاتی ہے کہ کہاں چپ کر کے بیٹھ جائیں، کہاں ایکٹیو ہو جائیں، کہاں بھاگنا شروع کر دیں، کہاں رفتار سلو کر دیں۔ تو یہ گائیڈ لائن کے علاوہ یہ علم اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آخری ستارہ میرے زون سی کا پائسز یعنی کہ برج حوت، اردو میں جن کے نام دال اور انگلش میں جن کے نام ڈی سے شروع ہوتے ہیں، وہ بھی پائسز کے ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں، اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں پائسز کے ستارے سے، ان کیس اگر ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے۔ تو جی پائسز، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ ہمارے لیے یہ مجھے کیا میسج دیتا ہے کہ میں آپ تک کنوے کروں۔ ستاروں کی چال کیا کہتی ہے؟ 13 اور 14 تو ایکٹیو چل رہی ہے کام کروانے کے لیے، 16 اور 15 اور 16 کی تاریخ بھی ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے ریچارج رکھیے اپنی انرجی کو، چارج رکھیے اپنے آپ کو، تاکہ کام اللہ پاک آپ کے
आसानी से इन 4 तारीख़ों में सॉल्व करवा दें। 13th ऑफ सितंबर टिल 16th ऑफ सितंबर। 17 या 18 ये खामखाई उदास करेगी आपको, तो उसका तो बेहतरीन तरीका ये है कि बजाय उदास होने के आप सजदा शुक्र अदा कर दीजिए कि उदासी जैसा नमकीन मज़ा भी रब ने आपको चखने के लिए दिया। अल्लाह पाक किसी के भी करीब ऐसे दिन ना लेके आए, लेकिन जब तक ज़िंदगी है ये ज़िंदगी के इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे हमें गुज़रना ही गुज़रना है। तो अपने ऊपर तरस नहीं खाना होता, अपने सफ़र को नहीं रोका जा सकता। तो जो है 17 या 18 की जो 2 तारीखें हैं वो वहाँ पे हमें फिर आपके लिए ज़रा सा कहती हैं कि आप एक्टिव हो जाइए, नहीं स्लो हो जाइए, या थोड़ा सा दुआ दारू कीजिए अपने लिए, दुआ मांगिए, दवा कीजिए। जो भी आप दुआ मांगेंगे वो दवा बन जाएगी आपके लिए। इसके अलावा जब आप 19 तारीख में एंटर होते हैं फिर आप बेहतर हो जाते हैं, यानी 19 और 20 सितंबर फिर पॉजिटिव है। तो सिर्फ 2 तारीखें हैं जो मुझे कहती हैं कि इन दिनों में लाहौल कसरत से पढ़िएगा, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लीजिएगा, तो हवा ऊपर से गर्म नीचे पहुंचेगी नहीं आपके पास। उसके बाद फैमिली हाउस में सितारे बिल्कुल बेहतर चल रहे हैं पाइसेस, वहाँ पे सितारा परफेक्टली फाइन है। फिर मैं आती हूँ अज़दवाजी ज़िंदगी में भी सितारा ठीक है, तो आपका लाइफ पार्टनर आपके मुताबिक ही चलना चाहिए इस वक्त उसको। इसके अलावा बिज़नेस पार्टनर को भी आपके साथ किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ तो नहीं होना चाहिए। फिर हम आगे चलते हैं, तो जो भी खाना माल में भी पोजीशन ठीक है, अभी तो ठीक है, आगे क्या होगा उसकी भी मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। लेकिन एक सितारा जिसने 11 सितंबर से अपनी जगह बदली है वो पाइसेस स्टूडेंट्स को रिलैक्स कर रहा है, उन पाइसेस को रिलैक्स कर रहा है जो जिनके कोई बैरूने मुल्क से रिलेटेड काम स्टक थे, उन पाइसेस को रिलैक्स कर रहा है जिनके कोई अदालती दफ्तरी कानूनी काम फंसे हुए थे, उन पाइसेस को भी रिलैक्स करेगा जो ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाह रहे थे और किसी न किसी वजह की बिना पे वो कहीं स्टक थे, उनको भी ये वहाँ पे रिलैक्स कर रहा है। जो ख़बर आपको देनी है, जो वार्निंग देनी है कि 15 ऑफ सितंबर से जो एक सितारा आएगा आज हमारे इसी वीक में ही आ जाएगा, वो आपके अखराजात को बढ़ाएगा। वो अखराजात ज़रूरतन भी हो सकते हैं, गैर ज़रूरी भी हो सकते हैं। ये फ़ैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा, या आप जब हमसे शेयर करेंगे आप बताएंगे। लेकिन इन दिनों में 15 सितंबर से शुरू होने वाले दिनों में कर्ज़ के लेन देन में मोहतात हो जाइए, चीज़ें ख़रीदते और बेचते वक्त मोहतात हो जाइए, किसी भी मामले में अपनी कीमती अशिया की हिफाजत ख़ुद कीजिए। अपनी सवारी जो भी है उसको ध्यान से पार्किंग ज़ोन में, पर्ची वाली, पाकिस्तान में तो यही हिफाजत है कि जहाँ पर्ची मिले वहाँ फिर भी चलो हम कुछ सेफ़ हैं, वहाँ पे भी वाक़यात हो चुके हैं लेकिन हम कुछ सेफ़ हैं, एटलीस्ट पर्ची अपने बैग में रखिए, वहाँ पे पार्क कीजिए अपनी सवारी को, यानी अपने माल की हिफाजत करनी है आपने। तो वो हम आपको अगले हफ्ते बताएंगे कि कब तक आपने मोहतात रहना होगा। लेकिन जो है खाना बिज़नेस में मैं आती हूँ, तो बिज़नेस अगर आपका तेज़ नहीं चल रहा, आपके मुताबिक नहीं चल रहा, या आप घबरा के बंद करना चाहते हैं या आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अभी आपने ऐसा कुछ नहीं करना जब तक जनवरी नहीं आ जाता। ना पुराने काम को घबरा के बंद कीजिए, ना जल्दबाजी में नया काम शुरू कीजिए। काम अभी स्लो ही रहेगा, चाहे वो पुराना है चाहे वो नया है। इसी तरह वो पाइसेस जो लाइमलाइट में हैं, पॉलिटिशियंस हैं या मीडिया की फील्ड में हैं, बहुत सोच समझ के, आप तो सेलिब्रिटीज़ हैं, आयशा अकरम तो सेलिब्रिटी भी नहीं थी, और जो है वो जो बेचारी चिंची पे बच्ची कर रही थी वो तो घर की बच्ची थी। तो बहुत ध्यान से कि कोई भी आपको मिसयूज़ ना कर सके, आपका गलत एडवांटेज ना ले सके, आपके लिए किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी ना बना सके, क्योंकि पाइसेस ये वाला साल मई 2020 से ही आपके लिए यहाँ पे वार्निंग आनी शुरू हो गई थी। एक तो आपके जो लोग लाइमलाइट में हैं उनके लिए वार्निंग थी, दूसरे वो लोग जो बिज़नेस में जो है वो है उनके लिए भी वार्निंग थी।
تو جو ہے اللہ کرے اب یہ گزرنے والا ہو گیا ہے، 18 مہینے کے لیے وقت آیا تھا، اب بہت قریب آ چکے ہیں ہم اپنی منزل کے۔ مئی سے لے کے گن لیجئے 18 مہینے جو ہے وہ کب تک ختم ہوتے ہیں، اور میرے حساب سے جنوری وہ لاسٹ مہینہ ہوگا جب یہاں سے یہ نکل جائے گا۔ پھر کھل کے کھیلیے گا، کھل کے بیان دیجیے گا، کھل کے کاروبار کے فیصلے کیجیے گا۔ ٹل دین جو آخری بات جاتے جاتے آپ سے کہنی ہے، اگر آپ کسی بھی قسم کے ڈپریشن، حاسدین سے، دشمنوں سے، آپ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر سے بچنا چاہتے ہیں، تو میں کہوں گی بجائے کہ تھیراپی ورکس میں جانے کی بجائے آپ اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کیجئے۔ اس سے پیاری کاؤنسلنگ کوئی نہیں آپ کی کر سکتا۔ جو آپ کا مذہب، جس بھی مذہب کے اندر آپ پیدا ہوئے، جو آپ کا مذہب آپ کی کاؤنسلنگ کر سکتا ہے، یاد رکھیے کوئی بھی آپ کو اتنا نہیں سمجھ سکتا، وہی ذات سمجھے گی جو آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعاؤں سے کنیکشن سٹرونگ رکھنا ہے آپ نے، وہ وارننگ ابھی بھی ہے۔ ان دعاؤں میں اب تو بہت کم وقت رہ گیا ہے، اگر آپ نے تو میرے کہنے پہ عمل کیا ہے نا، تو جیسے ہی اکتوبر سے آگے آپ سفر شروع کرو گے، آپ اپنی دعاؤں کے ثمرات کے نتائج انشاءاللہ مثبت دیکھو گے، اپنی فیور میں دیکھیں گے آپ، وہیں سے آپ کے ذہنی سکون کا ایک نیا سفر شروع ہوگا۔ ٹل دین اپنے مذہب سے جڑے رہیے، وہ کہتے ہیں رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے تاکہ کوئی بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر، کسی قسم کا فوبیا آپ کو اپنا غلام نہ بنا سکے، اور آپ کسی بھی تھیراپی ورک کے وکٹم نہ بن جائیں اور پھر کوئی ایک اور نور مقدم جیسا کیس ہو۔ اب تو دل ڈر گیا ان باتوں سے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے سامیہ خان کو سامیہ خان کے لاؤنج سے۔